नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से देना शुरू करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है और जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वो समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही हैं। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में हुआ था। शनिदेव जब लग्न से चौथे भाव में गोचर करते हैं तो ढैया की शुरुआत होती है और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से ढैया प्रभावी हो गई। ढैया के कारण चौथे भाव में शनि का गोचर था, तो परिवार में तनाव, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होना, मानसिक चिंता का बढ़ना, मानसिक तनाव का बढ़ना और भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा होते हुए भी उसका लाभ न ले पाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी। और चौथे भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ी तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने भी परेशान किया। रोगों से आप त्रस्त हुए, कर्ज ने परेशान किया, शरीर में आलस्य, थकान, दर्द, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्याएं। खर्च आपके नियंत्रण के बाहर हो गए और आपको कर्ज भी लेना पड़ा, और हो सकता है कि कोई बिला वजह का कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके जीवन में आया हो, और साथ ही साथ धन संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक मोर्चे पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ी तो आपके कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई। और इसी के साथ साथ 21 जून को शनि वक्री हो गए। वक्री अवस्था में और भी फल देने की क्षमता में कमी आई। साथ ही साथ गुरु राहु का चांडाल दोष बना, और चांडाल दोष बनने के कारण आपके आय के साधन बंद हो गए, इनकम आपकी घटती चली गई, खर्चे बढ़ते चले गए, आपकी सेविंग समाप्त हो गई और आप कर्ज लेने को बाध्य हो गए। इस तरह की तमाम समस्याएं आपके जीवन में आईं। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हुए और 30 अक्टूबर को राहु और गुरु का चांडाल दोष समाप्त हो गया। तो अब शनि का, गुरु का या राहु का आपको शुभ फल मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी ऐसा कोई शुभ फल, ऐसा कोई विशेष परिवर्तन
आपके जीवन में नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। राहु 18 महीने तक और गुरु 13 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे प्राप्त होता है और राहु और गुरु का भी फल जल्दी नहीं मिलता, समय लगता है। दूसरी बात, 21 जून से 4 नवंबर के बीच शनि वक्री थे, तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई। और इसी गोचर काल में शनि ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी किया, धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और फिर 24 नवंबर को एक बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के जो फल देने की क्षमता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह का गोचर किस राशि में है, उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में या फिर शत्रु राशि में, और साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है। 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी हुए तो उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में था। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध है, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं पीड़ित हुए। जब शनिदेव पीड़ित हुए तो फिर आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। और इसके अलावा शनि का अंश बल 4 नवंबर को मात्र 6 डिग्री था, तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, अपने मित्र राहु के नक्षत्र में आएंगे तो शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का शुभ फल कब से मिलना शुरू होगा। कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी प्रदान करता है जब उसका गोचर अपनी उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो या मित्र की राशि में हो, और साथ ही साथ मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करे। वर्तमान में शनिदेव मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 24 नवंबर वो डेट होगी जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और 6 अप्रैल 2024 तक शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में, यानी लगभग 5 माह तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे और राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरी बात, राहु का गोचर शनि से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके बल का होता है, आपके परिवार का होता है। तो शनि को इन 5 महीनों में राहु का बल प्राप्त होगा। राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं, तो गुरु का बल राहु को प्राप्त होगा। चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। तो अगर गुरु मजबूत होंगे, राहु मजबूत होंगे, तो शनि को बल मिलेगा। अब राहु का अंश बल कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि राहु शनि को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। 4 नवंबर को राहु का अंश बल 0 था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे। राहु का कोई सपोर्ट शनि को नहीं था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए, राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, तो राहु का अंश बल 0 के बाद 30 पर आएगा, 30 से 29 पर आएगा, 29 से 28 पर आएगा, फिर 27 पर आएगा। इस तरह से राहु का बल बढ़ेगा।
धीरे धीरे राहु बल प्राप्त करेंगे और राहु के साथ साथ शनि का भी बल बढ़ेगा। हालांकि गुरु इस समय मजबूत स्थिति में होंगे तो गुरु का बल राहु को और राहु का बल शनि को प्राप्त होगा, तो शनि को बल मिलेगा। शनि 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे अपना फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा, इच्छा पूर्ति आपकी कब होगी और आपके जीवन की समस्याओं का अंत कब से होना शुरू होगा। जीवन में धन, वैभव, सुख, सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी, समृद्धि और संपन्नता, इन सब के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र शनि के मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं और आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी वो भाव जहाँ से आपके दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, जहाँ से आपके व्यापार का विचार किया जाता है, जहाँ से आपके डेली इनकम का विचार किया जाता है, और वो भाव जहाँ से विदेश का विचार किया जाता है, विदेश से धन का विचार किया जाता है, विदेशी व्यापार का विचार किया जाता है, विदेश में नौकरी का विचार किया जाता है, वो भाव जहाँ से धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का विचार किया जाता है, आपके खर्च और आपके निवेश का विचार किया जाता है, इन दोनों भावों पर शुक्र का नियंत्रण रहेगा आपकी कुंडली में। 5 दिसंबर की वो डेट होगी जब शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, स्वाति नक्षत्र में आएंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो आपको शुक्र से संबंधित जो भी फल हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो धन को लेकर जो समस्या थी वो समाप्त होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। विदेश जाने का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। धन के मोर्चे पर जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। 5 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर वो डेट होगी जब राहु के पास पर्याप्त बल होगा। शनि भी अंश बल से बली होंगे और गुरु तो अंश बल से मजबूत है ही। तो आपको 25 दिसंबर के बाद से शनिदेव पूरी तरह से अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। भवन निर्माण करा सकेंगे आप, प्रॉपर्टी वाहन खरीद सकेंगे आप, राजनीति में सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अब एक प्रश्न आपका और है और वो ये है कि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं तो क्या सभी को एक समान फल प्राप्त होगा? ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देखिए कि आपके लग्नेश कौन है, लग्न के स्वामी कौन है और लग्न भाव में किस ग्रह का गोचर है, धन भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं और धन भाव में किस ग्रह का गोचर है, भाग्य भाव में किस ग्रह का गोचर है, भाग्य भाव के स्वामी कौन है और सुख भाव में किस ग्रह का गोचर है और सुख भाव में किस ग्रह, सुख भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और इनका अंश बल कितना है। तो अगर इन ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तब तो ये ग्रह अपना फल देने में सक्षम है। अंश बल अगर 12 से कम है, 18 से ज़्यादा है, तो इन ग्रहों का आप
उपाय कीजिए। जब आप उपाय करेंगे तो ग्रहों को बल मिलेगा, और जब ग्रहों को बल मिलेगा तो ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा ये भी देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का भी आपको उपाय करना होगा। और अगर आप ये सब करते हैं तो आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो ग्रह कमज़ोर हो उस ग्रह का उपाय भी कीजिएगा। नमस्कार।